छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को समर्पित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य नेताओं ने इसे जारी किया। इसमें महिलाओं, छात्रों और व्यापारियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। सुनिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के घोषणा पत्र में और क्या कुछ कहा। सबसे प्रथम तो पहला, हम नदी भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। दूसरा, हम के पीएम आवास, ये महत्वपूर्ण योजना है। शहरी परियोजनाओं को, आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाई घरों को तेजी से पूरा करने का संकल्प। और इसके साथ ही जो प्रमुख विषय है, इसके अंतर्गत जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाए। उसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हम प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे। एक समस्या हमेशा आती है स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन की दृष्टि से, समुचित उनको व्यवस्थापित कर सके, इस दृष्टि से हम स्ट्रीट वेंडर के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की भी स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति ऐसी बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिल सके। समाधान योजना के अंतर्गत उसके माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त उसका निपटान हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। हमारी जो बेटियां हैं, हम विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके लिए, छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह SHGs, इनके लिए हर नगर निगम में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। नगर निगम में जो यूजर चार्ज होता है, उसका युक्तिकरण करेंगे और स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे, जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर नहीं जाना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इसलिए तो नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र भी जारी करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो तालाब होंगे, प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे, ताकि नियमित रूप से तालाबों की स्वच्छता हो सके। गोकुल नगर का विस्तार करने की योजना, कि हमारे जो गोवंश का संरक्षण है, उनकी देखभाल और उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए और बेहतर सुविधाएं हो सके। जो वर्तमान में जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भरा क्षेत्र होता है, हमारे विशेषकर बाजार के क्षेत्रों में, उसके लिए जो शासकीय जगहों पर चिन्हांकित करके उन जगहों पर कार और 2 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात, पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा।
हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिषद पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने नगरीय निकाय क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से, व्यवस्थित करने की दृष्टि से इस सभी बातों को सम्मिलित किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बता दें कि राज्य में 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों सहित कुल 173 नगरीय निकायों के लिए 11 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।